हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक वैम्पायर और विच की कहानी। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे की सारी कहानी आप तक पहुँच पाए। और अगर आपको ये मूवी को देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मूवी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की मूवी का नाम है डार्क शेडो और ये मूवी 2012 में रिलीज हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है 1760 लिवरपूल में, जहां हमको कॉलिंस फैमिली दिखाई जाती है। वो लोग लिवरपूल छोड़कर मीन्स के जंगल में चले जाते हैं, जहां वो लोग कॉलिन स्पॉट बनाते हैं, जो उस टाइम में अमेरिका का सबसे बड़ा फिशिंग पॉट कंपनी थी। वहाँ वो लोग अपने सपने का भी महल भी बनाते हैं, जिसका नाम कॉलिन्स वुड रखते हैं। और धीरे धीरे लोग मीन्स के जंगल में काम की तलाश में आने लगते हैं। कॉलिन पॉट धीरे धीरे एक छोटे शहर में तब्दील हो जाता है। उस फैमिली में 3 मेंबर थे। एक छोटा बच्चा जिसका नाम बारबनस होता है और उसके मम्मी पापा। अब कहानी कुछ साल आगे चली जाती है, जहाँ बारबनस 16-17 साल का होता है। बारबनस का अपने हाउसकीपिंग की लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन चल रहा होता है, जिसका नाम एंजिला होता है। उसके बाद एंजिला बारबनस को शादी के लिए प्रपोज करती है, बट वो मना कर देता है और कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता। उसके बाद बारबनस को एक और लड़की मिलती है, जिसका नाम होता है जोसेट। और बारबनस को उससे सच्चा प्यार हो जाता है और जोसेट को भी बारबनस पसंद होता है। और उसके बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, बट एंजिला को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। उसके बाद हमको पता चलता है कि एंजिला एक विच है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बारबनस के मम्मी पापा को मार देती है। हालांकि इस बात का किसी को पता नहीं होता। उसके बाद वो बारबनस को भी शाप देती है कि वो जिससे भी प्यार करेगा उसकी मौत हो जाएगी। और इसी वजह से जोसेफ पहाड़ी से गिर के अपने आप की जान ले लेती है। और इसी सदमे में आके बारबनस भी अपनी जान देने के लिए पहाड़ी से कूद जाता है, बट वो मरे उससे पहले वहाँ एंजिला आती है और बारबनस को एक वैम्पायर बना देती है। और इसी वजह से बारबनस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बट एंजिला यहाँ तक रुकती नहीं है और बारबनस का वैम्पायर रूप पूरे विलेज में सबको दिखा देती है। इसी वजह से उसको एक कॉफिन में जंजीरों से बांधकर दफनाया जाता है। अब कहानी 200 साल आगे चली जाती है। यहाँ बारबनस की फियांसे जैसी लड़की दिखाई देती है, जिसका नाम मैगी इवांस होता है, जो कॉलिनवुड्स जा रही होती है। कॉलिनवुड्स के 7 मेंबर होते हैं जो वहाँ रह रहे होते हैं। एलिजाबेथ, उसकी बेटी रॉजर, रॉजर का बेटा डेविड, साइकास्ट्रिक डॉक्टर होफमैन और 2 सर्वेंट। मैगी अपना नाम विक्टोरिया बताती है और उसे रॉजर के बेटे डेविड का गवर्नेंस बनना था, जिसकी माँ बचपन में ही समुद्र में डूब के मर गई थी। डॉक्टर हॉफमैन 3 साल से उसके इलाज के लिए यहाँ रह रही होती है। विक्टोरिया को जोसेफ की स्पिरिट दिखाई देती है और वो आ रही है ऐसा सुनती है। विक्टोरिया उस स्पिरिट से बिल्कुल नहीं डरती है। फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जा रही होती है, जहाँ 200 साल पहले बारबनस को कॉफिन के अंदर कैद करा गया था। तो यहाँ पे वर्कर्स को कॉफिन मिलता है और वो लोग कॉफिन को ओपन करते हैं। और बारबनस मरा हुआ नहीं था, क्योंकि वो वैम्पायर होता है, इसलिए वो बाहर आता है और सारे वर्कर्स को मार के उनका खून पी जाता है और फिर अपने कॉलिनवुड की तरफ जाने लगता है। कॉलिनवुड्स में बारबनस को देख के सब हैरान हो जाते हैं और एलिजाबेथ को उसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं होता है। फिर बारबनस एलिजाबेथ को महल के एक सीक्रेट प्लेस में ले जाता है, जहाँ ढेर सारा खजाना होता है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता। और एलिजाबेथ को यकीन हो जाता है कि ये 200 साल पुराना सच्चा कॉलिन्स है। दूसरे दिन सुबह बारबनस सबके साथ नाश्ता करने बैठता है। तब उसे विक्टोरिया दिखती है और वो उसे जोसेट करके बुलाता है और विक्टोरिया उसको अपना नाम विक्टोरिया विंटर्स बताती है। एलिजाबेथ बारबनस को बताती है कि उनकी कंपनी कब की बंद हो चुकी है और उनके पॉट पर अब एंजिला का कब्जा है। वहीं एंजिला जिसने बारबनस को वैम्पायर बनाया था। एंजिला ने खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी थी, जिसका नाम था एंजल बे रखा था। और उसने अपने कालो जादू से 200 साल बाद भी खुद को जवान रखा हुआ होता है। एंजिला को कंस्ट्रक्शन साइट पे हुए मर्डर्स के बारे में पता चलता है और वो देखती है कि कॉफिन में बारबनस नहीं होता है और एंजिला कॉलिन्सवुड निकल जाती है। गुस्से में बारबनस एंजिला पे अटैक करता है। तब एंजिला अपनी शक्ति से सारे पर्दे खोल देती है और धूप की वजह से बारबनस पीछे हट जाता है। बारबनस को लगता है कि वो धूप में नहीं निकल पाएगा और ना ही अपनी फैमिली की
खोई हुई इज्जत वापस ला पाएगा। यहाँ पे एलिजाबेथ बारबनस को मोटिवेट करती है और वो खजाने में से सोना बेचकर फिर से कंपनी खोलता है। बारबनस और विक्टोरिया अच्छे दोस्त बन जाते हैं, पर डॉक्टर हॉफमैन बारबनस के ब्लड सैंपल को चेक करती है और वो लालची औरत थी। बारबनस के खून से वो हमेशा के लिए अमर और जवान होना चाहती थी। एंजिला बारबनस के साथ मीटिंग करती है और उसको अपनी कंपनी बेच देने बोलती है, और अगर ये भी बताती है कि वो उससे प्यार को एक्सेप्ट कर ले और वो सब बुलाकर साथ में रह सकते हैं। बारबनस उसको इनकार कर देता है। बारबनस अपनी कंपनी की ओपनिंग पे एक बड़ी सी पार्टी रखता है। पार्टी में विक्टोरिया और बारबनस कोर्स आने लगते हैं और विक्टोरिया उसकी अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि बचपन में हर जगह उसको एक आत्मा दिखती थी और इसी वजह से उसके पेरेंट ने उसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। उसके बाद उसको वो आत्मा ही कॉलिनवुड की तरफ खींच लाई। वो आत्मा और कोई नहीं बल्कि चौसठ की आत्मा थी जो विक्टोरिया और बारबनस को मिलवाना चाहती थी। एंजिला भी वहाँ आ जाती है और वो उन दोनों को साथ में देखकर विक्टोरिया को मारने की ठान लेती है। उसके बाद डॉक्टर हॉफमैन की नीयत बारबनस को पता चल जाती है और वो उसे मारकर समुद्र में फेंक देता है। और एलिजाबेथ का भाई खजाना चोराकर अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और डेविड बहुत मायूस हो जाता है। खिड़की से रोशनी गिरने पर उसका बदन जलने लगता है और सब जान जाते हैं कि वो वैम्पायर है। इसीलिए सब लोग और विक्टोरिया भी उससे दूर जाने लगते हैं। विक्टोरिया को खुद से दूर जाता देखकर बारबनस एंजिला के पास जाता है और उसे नॉर्मल करने के लिए बोलता है, पर एंजिला उसको उल्टा उसने किए मर्डर के लिए ब्लैकमेल करने लगती है और ये भी बताती है कि विक्टोरिया को भी उसने हिप्नोटाइज करके रखा है, इसलिए वो अपनी खुद की जान दे देगी। एंजिला फिर से प्यार का प्रस्ताव रखती है, बट बारबनस मना कर देता है और गुस्से में वो बारबनस को वापस कॉफिन में डाल देती है। आगे एंजिला कॉलिंस की न्यू कंपनी में आग लगा देती है और पुलिस को बताती है कि बारबनस एक वैम्पायर है। इसी वजह से पुलिस कॉलिंस फैमिली के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर देती है। दूसरी तरफ डेविड बारबनस को कॉफिन से आज़ाद करता है। बारबनस अपने जुर्म कबूल करता है और उसके बाद वो एंजिला के गले पे काट लेता है और वो मरती नहीं है, इसीलिए सबको पता चल जाता है कि एंजिला एक विच है। एंजिला और बारबनस के बीच में फाइट होता है, पर एंजिला बारबनस पे भारी पड़ रही होती है। तभी वहाँ कैरोलाइन जो वॉरफुल बन के आ गई होती है, वो एंजिला पे अटैक करती है और एंजिला उसको आसानी से हरा देती है। तभी एलिजाबेथ एंजिला से पूछती है कि उसने उसकी बेटी को क्या बना दिया है। तभी एंजिला बताती है कि उसे हमेशा से कॉलिन परिवार से नफरत थी। डेविड की माँ को भी उसने मारा था और कैरोलाइन को भी वेयरवुल्फ का शाप उसी ने दे दिया था। एंजिला बारबनस को एक स्टैच्यू में जकड़ लेती है, पर तब अचानक से वहाँ डेविड आ जाता है और डेविड बोलता है कि बारबनस को छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और वहाँ पे अचानक से डेविड की मॉम की आत्मा आ जाती है और वो जोर से चीखती है, जिससे एंजिला झूमर से टकराती है और नीचे गिर जाती है। एंजिला बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है, इसलिए वहाँ पे बारबनस उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, तुम सिर्फ मुझे हासिल करना चाहती थी। तभी एंजिला बताती है कि वो बारबनस से सच्चा प्यार करती थी और वो अपना दिल निकाल के बारबनस को देकर खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी बारबनस विक्टोरिया को बचाने के लिए पहाड़ी पे जाता है और तभी विक्टोरिया बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर हम दोनों अलग हैं। मैं दिन में रहती हूँ और तुम रात में। इतना बोल के बाद वो कूद जाती है। तभी बारबनस भी उसके पीछे कूद जाता है और उससे गिरने से बचाने से पहले काट देता है, जिससे विक्टोरिया भी वैम्पायर बन जाती है और वो अमर हो जाती है और ये दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तभी एंड में हमको डॉक्टर हॉफमैन की लाश दिखाई देती है, जिससे बारबनस ने खून चोरी करने के लिए मार दिया था। डॉक्टर हॉफमैन अचानक से जिंदा हो जाती है और मूवी इसी मोड पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करो। हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो ज़रूर से बेल आइकन को प्रेस कर दियो, तो हम आपके लिए ऐसी कहानी लाते रहेंगे।